साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे तत्सम और तद्भव शब्द की कुछ ट्रिक्स। किस प्रकार हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं और किस प्रकार तत्सम से तद्भव में बदला जा सकता है और तद्भव से तत्सम में बदला जा सकता है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं उसी पर आधारित तत्सम तद्भव शब्दों के छांटे हुए सवाल, जो कुछ पूर्व परीक्षाओं से लिए गए हैं और कुछ मेरे द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद तैयार किए गए हैं। इन प्रश्नों को आप अगर पढ़ लोगे तो आपके तत्सम तद्भव शब्द परीक्षा में आने के बहुत अधिक चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो भी सवाल आएगा इनमें से ही आने की सर्वाधिक संभावना है। शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न और एक एक शब्द का यहाँ विश्लेषण करेंगे हम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की सामग्री आगे भी आपको मिलती रहे। पहला सवाल, किस क्रम में तत्सम शब्दों के समूह नहीं है? ध्यान रखना, प्रश्न हमेशा बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में गलती हो गई तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा और हम चयन होने से वंचित रह जाएंगे। के पूछ रहा है तत्सम शब्दों के समूह नहीं है, यानी कहीं ना कहीं तद्भव शब्द आया हुआ है। देखिए, दंष्ट्रा दंष्ट्रा दाढ़ का तत्सम शब्द है, वर यात्रा बारात का तत्सम शब्द है, शिक्षा सीख का तत्सम शब्द है और शुष्क सूखा का तत्सम शब्द है, यानी चारों ही तत्सम हैं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ओट ओष्ठ ओट का तत्सम शब्द है, कुपुत्र तत्सम है कपूत का, छिद्र तत्सम है छेद का, योगी तत्सम है जोगी का, यानी चारों ही तत्सम है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अर्क तत्सम है आर्क का, अक्षय तत्सम है आखा का, अमृत तत्सम है अमीय का और आदित्यवार तत्सम है इतवार का, यानी ये भी चारों तत्सम है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। क्षेत्र तत्सम है खेत का, इष्टिका तत्सम है घी का, क्षमा करें, इष्टिका तत्सम है ईंट का और घी तत्सम शब्द नहीं है, घी तद्भव शब्द है। घी का तत्सम शब्द होता है घृत और कर्ण तत्सम है कान का, तो घी की वजह से, क्योंकि ये तद्भव है, इसमें सभी तत्सम नहीं है, उत्तर हो जाएगा द। दूसरा सवाल, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय ये तत्सम शब्द हैं। अंगुली तत्सम शब्द नहीं है, अंगुली का तत्सम होता है अंगुली, छोटी ली की मात्रा आएगी यहाँ पे। काजल तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है ये भी, इसका तत्सम होता है कज्जल। और कंगन भी तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। इसका मतलब प्रश्न में गलती है, ये नहीं अतिरिक्त लिख दिया गया है। प्रश्न अब सही पहचान लिया अपन, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम देखिए एक ही शब्द है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि कंगन का तत्सम शब्द होता है कंकण, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय। द के बाद तीसरे सवाल पे आते हैं हम। अद्रक का तत्सम शब्द है, अद्रक का तत्सम शब्द होता है आर्द्रक, जो ऑप्शन द में है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा द आर्द्रक। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी 3 तत्सम है, 1 तद्भव है। कृष्ण तत्सम है, इसका तद्भव होता है कान या किशन। सीख तद्भव शब्द है। शिक्षा का तद्भव है ये, शिक्षा इसका तत्सम शब्द होता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ब सीख, क्योंकि अमृत तत्सम शब्द है अमीय का, क्षमा तत्सम शब्द है क्षमा का, तो उत्तर ब सीख, ये तद्भव शब्द है। पांचवा सवाल, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है यानी तद्भव है
उसको पहचानना है। तत्सम नहीं मतलब तद्भव। कृपा, कृपा तत्सम शब्द है। उजाला, उजाला तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि उजाला का तत्सम शब्द होता है उज्जवल। तो उत्तर हो जाएगा ब। गणना और कार्य गिनती का और कार्य काज का तत्सम शब्द है, तत्सम नहीं है, वह है उजाला। उत्तर ब। छठा सवाल, इनमें से तत्सम शब्द हैं, तत्सम पहचानना है। और अभी हमने देखा था तत्सम उज्जवल, तत्सम शब्द होता है उजला का, उजाला का। तो उत्तर हो जाएगा हमारा अ उज्जवल, क्योंकि आज अद्य का तद्भव शब्द है। 10 ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है दश। आंख का तत्सम होता है अक्षी। तो ये तीनों तद्भव हैं। उज्जवल ये तत्सम है। उत्तर होगा अ उज्जवल। सातवां सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है। अज्ञान ये तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है अजान। सर्प तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है सांप। प्रहर ये भी तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है पहर। आम, ये आम है, ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है, क्योंकि तत्सम शब्द होता है आम्र। तो उत्तर हो जाएगा हमारा द। आठवां सवाल, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, यानी वही बात है, तद्भव कौन सा है। कृपा ये वही सवाल है जो पहले आया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका उत्तर था उजाला, आपने देखा था उज्जवल। नौवां सवाल, सौंत का तत्सम शब्द क्या होगा। सौंत का तत्सम शब्द होता है सपत्नी, जो ऑप्शन स में है, सपत्नी सौंत का तत्सम शब्द है। 10वां, साली का तत्सम शब्द क्या होगा। साली का सही तत्सम शब्द होता है श्याली, जो ऑप्शन स में लिखा हुआ है श्याली, यह साली का तत्सम शब्द है। उत्तर होगा स, श्याली। 11वां सवाल, किनमें तत्सम शब्द है। बाकी तत्सम है 3, एक तत्सम है। भगिनी, भगिनी तत्सम शब्द है बहिन का, यानी बहिन तद्भव है, भगिनी इसका तत्सम शब्द है। बनिया ये भी तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है वणिक। द पत्ता, पत्ता भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है पत्र। उत्तर हो जाएगा हमारा अ भगिनी। 12वां सवाल, गोबर का तत्सम शब्द है। गोबर का तत्सम शब्द होता है गोमय। ऐसे नहीं कि ऊपर आधा आ गया ये हो जाएगा गोबर, गोबर, लेकिन नहीं, उत्तर है द गोमय। गोबर का तत्सम शब्द होता है गोमय। 13वां सवाल, अफीम का तत्सम शब्द है। अफीम का तत्सम शब्द होता है अहीफेन, जो ऑप्शन ब में लिखा है, ये अफीम का तत्सम शब्द है। अफीम तद्भव शब्द है। 14वां सवाल, कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए एक एक ऑप्शन देखिए यहाँ। गोरा, गोरा तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है गौर। 10 भी तत्सम शब्द है, अभी बताया था, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है दश, ये तद्भव है 10। तेल, तेल भी तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम होता है तैल। द सत्य, ये तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इसका तद्भव होता है सच। सत्य तत्सम है, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा द सत्य। 15वां सवाल, हस्त किसका तत्सम शब्द है। हस्त तत्सम शब्द होता है हाथ को कहा जाता है संस्कृत में, तो उत्तर होगा अ हाथ। हाथी का तत्सम शब्द हस्ती होता है, न कि हस्त। हस्त हाथ का तत्सम शब्द है। 16वां सवाल, ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द होता है स्वसुर, और यह स्वसुर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ब में स्वसुर इस प्रकार लिखा हुआ है, बात एक ही है। तो ऑप्शन ब स्वसुर
ससुर का तत्सम शब्द। 17वां, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव है। 3 तत्सम है, एक तद्भव है, उस तद्भव को पहचानना है। कज्जल, कज्जल तो तत्सम है काजल का। घट तत्सम है घड़े का। चंचू तत्सम है चोंच का। ईट, ईट तत्सम नहीं है, ईट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है इष्टिका। तो उत्तर हो जाएगा हमारा द ईट। 18वां सवाल, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तत्सम है। इस नहीं वाले सवालों में हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सूरज, सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है सूर्य। पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पक्षी। दूध भी तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है दुग्ध। पुत्र तत्सम शब्द है, यह तद्भव नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा द पुत्र, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है पुत्र और तद्भव होता है पूत। 19वां सवाल, किस क्रम में सभी तत्सम शब्द हैं? चकवा, चकवा तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, तत्सम होता है चक्रवाक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वैसे ही चंद्र तत्सम शब्द है चांद का। चूर्ण, चूना का तत्सम शब्द है। ज्योति तत्सम शब्द है। जीभ, जीभ नहीं है, जिह्वा होता है तत्सम शब्द, ये तद्भव है। जेठ तद्भव शब्द है, ज्येष्ठ तत्सम होता है, तो ये भी ऑप्शन उत्तर नहीं हुआ। काठ, ये भी तद्भव शब्द है काष्ठ का। कार्तिक, कृष्ण, ये भी कट गया यहां पे। यति, ये तत्सम शब्द हैं जति का। यव, जौ का तत्सम शब्द है, और यज्ञ, यज्ञ का तत्सम शब्द है। यहां तीनों तत्सम हैं, इसलिए उत्तर होगा हमारा द यति, यव और यज्ञ, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। 20वां सवाल, कपवदिका शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? कपवदिका कहा जाता है संस्कृत में कौड़ी को, तो उत्तर होगा द कौड़ी। 21वां सवाल, निम्न में से तत्सम शब्द हैं, यानी 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है। तीर्थ, तीर्थ तद्भव है, क्योंकि तत्सम होता है तीर्थ। सुनार, सुनार तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्वर्णकार। सरसों, सरसों तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है सरसप। सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज का तत्सम है ये, इसका तद्भव शब्द सूरज होता है, तो उत्तर हो जाएगा द सूर्य, ये तत्सम शब्द है। 22वां सवाल, तत्सम शब्द बताइए। यहां भी तत्सम छांटना है। ऑप्शन देखिए, प्रकट, प्रगट, प्रगट, प्रकष्ठ। तो प्रगष्ठ और प्रकट तो नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। अब ये 2 बचे हैं, प्रगट या प्रगट। प्रगट तद्भव होता है और प्रकट तत्सम होता है, तो उत्तर हो जाएगा अ प्रकट। अगला सवाल 23वां, बाघ का तत्सम शब्द है। बाघ को संस्कृत में कहा जाता है व्याघ्र, तो तत्सम शब्द होगा व्याघ्र, और बाघ तद्भव शब्द है। 24वां सवाल, इनमें से तत्सम शब्द बताओ। तत्सम पहचानना है, 3 तद्भव है, 1 तत्सम है, उस तत्सम को छांटना है। घी, घी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होता है घृत। गेह, गेह भी तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द होता है गृह। गिद्ध, गिद्ध भी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होता है गृद्ध। ग्रामीण, ये ग्रामीण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है गंवार, तो उत्तर होगा द ग्रामीण। इन चारों में एक ही तत्सम शब्द है ग्रामीण, बाकी तीनों घी, गे और गिद्ध तद्भव शब्द है। 25वां सवाल, क्षत्रिय का तत्सम शब्द है। क्षत्रिय का तत्सम शब्द देखिए, राजपूत, राजपूत क्षत्रिय का नहीं है, राजपूत स्वयं तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है राजपुत्र, तो ये भी नहीं है। क्षत्रिय नहीं है,
छत्री नहीं है, खत्री इसका तत्सम शब्द होता है, क्षमा करें प्रश्न गलत है, यहाँ तत्सम नहीं है, तद्भव है। क्षत्रिय का तद्भव शब्द है, तो क्षत्रिय का तद्भव शब्द होता है खत्री। 26वां सवाल, मक्खन का तत्सम शब्द होता है। मक्खन का सही तत्सम शब्द होता है मक्खन, मक्षण, और मक्षण ऑप्शन स में है। मक्षण न नहीं, क्योंकि न आ गया तो ये तो तद्भव शब्द हो ही गए, मक्खन और मक्षण। मक्षी का, ये मक्खी का तत्सम शब्द होता है। मक्खन का तत्सम शब्द होता है मक्षण, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन स, मक्षण। 27वां सवाल, चित्रक शब्द का तत्सम शब्द बताओ। यहाँ फिर गलती है, क्योंकि चित्रक स्वयं तत्सम है, यहाँ तद्भव होगा। हमें तद्भव शब्द पहचानना है चित्रक का। चित्र, चितेरा, चित्रकार या चिता। चित्रक का तत्सम शब्द होता है चिता, द। चित्रक तत्सम शब्द है, चीता तद्भव शब्द है। चितेरा चित्रकार का तद्भव है, याद रखना, चितेरा चित्रकार का तद्भव है और चीता चित्रक का तद्भव है। 28वां सवाल, तद्भव शब्द अलग कीजिए, यानी 3 तत्सम है, चौथे तद्भव को अलग करना है। श्राप, श्राप तद्भव शब्द है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये संयुक्ताक्षर का एक अपवाद है और ये अपवाद सर्वाधिक पूछा जाता है। श्राप तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द होता है सांप। श्रेष्ठी तत्सम शब्द है सेठ का। श्रृंग तत्सम शब्द है सींग का। श्रावण तत्सम शब्द है सावन का। श्राप तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, उत्तर हो जाएगा हमारा अ, श्राप। 29वां सवाल, श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द है। श्रृंगार का तत्सम शब्द होता है श्रृंगार, इस प्रकार। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता हमें मिल रहा है स में, तो हम इसका उत्तर लिख लेंगे स, श्रृंगार। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला ऑप्शन सवाल देखिए हम, इनमें से तत्सम शब्द बताओ। यज्ञ पहला ही मिल गया, यज्ञ तत्सम शब्द है। किसका? यज्ञ का। यज्ञ तद्भव है, यज्ञ तत्सम है। अद्य ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है आज, तो उत्तर स भी होगा। जब नहीं है तो अ और स दोनों ही तत्सम हैं, तो इसलिए यहां पे बोनस अंक देय होगा, क्योंकि OMR सीट में 2 उत्तर मान्य नहीं होते। 31वां सवाल, तद्भव शब्द अलग कीजिए, यानी 3 तत्सम है, एक तद्भव है, उस तद्भव को छांटना है। श्याली, श्याली साली का तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है ये। शाप, शाप तत्सम शब्द है श्राप का, अभी हमने देखा था। श्वास, सांस का तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। श्वास तत्सम है और सांस तत्सम है। साग, ये साग शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम होता है साक, तो उत्तर हो जाएगा हमारा द, साग। 32वां सवाल, इनमें से तद्भव शब्द बताओ। चौर, चोर तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द होता है चोर। शाक अभी हमने देखा, ये तत्सम शब्द है। शमशान, ये भी तत्सम शब्द है। तेल, तेल तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द होता है तैल। तो तेल तद्भव होने के कारण, जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है, तद्भव शब्द बताओ, तो ये तद्भव शब्द है द।
प्रश्न नंबर 33वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, सभी प्रश्नों में तत्सम शब्दों का समूह है, यानी सभी जगह पर तत्सम है, केवल एक भी कहीं तद्भव आ गया तो वो उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, इमली, यहीं पे आ गया, इमली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अम्ली का। इप्सा, ये तो तत्सम है इच्छा का। वंश तत्सम है बंसी का। चटका तत्सम है चिड़िया का। लेकिन इमली के कारण ये उत्तर नहीं होगा। वत्स, बच्चा या बछड़ा का तत्सम है। चणक, चना का तत्सम है। अर्ध तृतीय, ढाई का तत्सम है। दिवाली, दिवाली तत्सम नहीं है, दिवाली तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द होता है दीपावली, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दुर्लभ, दुर्लभ दुल्हा का तत्सम शब्द है। हिरण, हिरण तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द होता है हरिण। शाक तत्सम शब्द है, अभी हमने देखा था 31वें सवाल में। निम्ब तत्सम शब्द है नीम का, तो हरिण, हिरण के कारण यह भी उत्तर नहीं है। फिर देखते हैं हम अंचल, अंचल तत्सम शब्द है आंचल का। ऊपरी तत्सम शब्द है ऊपर का। कांस तत्सम शब्द है खांसी का। और छाया तत्सम शब्द है छाह का। इसलिए यहाँ चारों ही तत्सम शब्द होने के कारण उत्तर होगा अंचल, ऊपरी, कास और छाया, ये सभी तत्सम शब्दों का समूह हैं।